हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे सर्चिंग एन एलिमेंट इन द एरे। कल की क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था एंड लेट्स सी कितने लोगों ने किया है। जिन्होंने किया है वो कमेंट में लिख के बताएंगे कि यस मैम हमने ट्राई किया था। नहीं भी ट्राई किया है तो कोई बात नहीं, अभी तो हम करने ही वाले हैं। सो हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और हमें एक वैल्यू को ढूंढना है कि वो एरे में है या नहीं। जब आप थोड़ा और आगे जाओगे तो हम सर्चिंग में दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, जो कि डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो वी विल बी डूइंग बाइनरी सर्च लेटर। आज की वीडियो में जो हम सर्च यूज़ करेंगे उसको आप लीनियर सर्च भी कह सकते हो। तो अब ये सर्च है क्या? सर्च मतलब यू हैव टू फाइंड आउट एन एलिमेंट। तो हम लीनियर सर्च में क्या करते हैं, हम एलिमेंट को ढूंढते हैं और उस ढूंढने के लिए जो हम लॉजिक अप्लाई करते हैं वो लॉजिक कुछ इस तरह का रहता है कि मैं जिस नंबर को ढूंढ रही हूँ या अगर वो नंबर की जगह कोई और डेटा टाइप है, व्हाटएवर वैल्यू इट इज़, है ना। तो आप जिस भी वैल्यू को ढूंढ रहे हैं आप उसे ढूंढेंगे इस तरह से कि आप देखेंगे कि क्या वो पहली पोजीशन पर है। अगर वो पहली पोजीशन पर नहीं है तो क्या वो दूसरी पोजीशन पर है, एंड सो ऑन। सो इफ़ आई हैव माई एरे जिसके अंदर मेरे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, अब वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ में से मुझे उसको सर्च करना है। तो पहली पोजीशन जो आपके पास होती है वो होती है ज़ीरो पोजीशन, ठीक है। सो ज़ीरो पोजीशन पे आप देखोगे कि एलिमेंट है या नहीं। देन वी विल सी कि वो वन पोजीशन पे है या नहीं, टू पोजीशन पे है या नहीं, एंड सो ऑन। सो वी हैव टू कीप चेकिंग लाइक दैट। तो अगर वो मुझे किसी पोजीशन पे मिल जाएगा तो मैं कहूँगी येस इट इज़ फाउंड। तो मैं यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई से भी नंबर्स ले सकते हो। नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिपीटेड, दैट इज टोटली अप टू अस। 3 4 5 6 7 8 8 9 एंड 10, ठीक है। सो आई टेकन दीज 10 एलिमेंट्स इन द एरे। मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ नम और एक वेरिएबल ले रही हूँ लेट्स से आई। मैं यूज़र से पूछ लेती हूँ कि भाई जो नंबर आप सर्च करना चाहते हो वो बताओ कौन सा है। सो एंटर दी नंबर टू बी सर्च्ड, ठीक है। और वो हमने स्कैन करा लिया। तो स्कैन होकर वो आ गया मेरे पास नम में। अब करना क्या है, मुझे करना ये है कि मैं पहले देखूं कि ये जो नम है ये ज़ीरो पोजीशन पे है या नहीं, फिर देखूं कि ये नम वन पोजीशन पे है या नहीं, फिर टू पे है या नहीं, एंड सो ऑन। सो हैव टू कीप चेकिंग फॉर ऑल द पोजीशंस। तो अगर वो किसी भी पोजीशन से मैच कर गया दैट मीन्स इट्स फाउंड, और अगर किसी भी पोजीशन से मैच ना हुआ तो इट इज़ नॉट फाउंड। तो मैंने लूप लिया 0 से लेस देन 10 तक क्योंकि मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। 10 की जगह अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो आप लूप n तक लगाते। तो हमने यहाँ 0 से शुरू किया, लेस देन 10 तक जा रहे हैं। पहली बार i में 0 होगा तो वो चेक करेगा इफ़ ए आई मतलब इफ़ ए ज़ीरो इज़ इक्वल टू नम। तो अगर तो ए ज़ीरो हमारा नम के इक्वल है मतलब कि मिल गया। सो मिल गया तो आप प्रिंट कर सकते हो फाउंड। और अगर पोजीशन भी प्रिंट करनी है तो फाउंड एट पोजीशन परसेंटेज डी, और वो पोजीशन क्या रहेगी, आई। सो फाउंड एट पोजीशन आई, इट इज प्रिंटेड, ठीक है। एंड उसके बाद आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो भी आपके ऊपर है। अभी मान लो कि मैं मल्टीपल अक्रेंस ले रही हूँ तो मैंने नहीं प्रिंट किया। अभी फिलहाल मैं इसको अगर रन करती हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर टू बी सर्च। मैंने एंटर किया 20। तो 20 मेरे पास एरे में दो बार था। सो एक तो यहाँ पे था दैट पोजिशन 1, और एक यहाँ पे था दैट इज पोजिशन 8, ठीक है। सो दैट्स वाई वो दो बार प्रिंट कर रहा है आपका। सो इट इज प्रिंटिंग इट इज फाउंड एट पोजिशन 1 एंड इट इज फाउंड एट पोजिशन 8, ठीक है। आप दोबारा से रन कर सकते हो एंड दिस टाइम यू एंटर 35। तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 35 तो है ही नहीं एरे में। अब 35 एरे में है नहीं तो ये लाइन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो कोई भी पोजीशन प्रिंट नहीं होगी। बट उसने ये भी तो कहीं प्रिंट नहीं करा ना कि नंबर है ही नहीं, है ना। सो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और वेरिएबल ले लो जिसको आप ले सकते हो फाउंड। इनिशियली मैं उसको 0 ले लेती हूँ कि भाई इनिशियली फाउंड कितनी बार है, एक बार भी फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपको मिलता है तो आप फाउंड प्लस प्लस कर दो। तो उससे क्या होगा, जितनी बार मिलेगा उतनी बार आपका जो फाउंड है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर फाउंड 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर
not found, right? So if found is equal to 0, so we will print number not found. और अगर found 0 नहीं है मतलब वो कभी तो मिला ही है, और जब भी मिला है उसकी पोजीशंस ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी होंगी। जैसे कि अगर मैं 11 को सर्च करती हूँ, इट्स फाउंड एट पोजीशन 3, तो वो शो कर देगा फाउंड एट पोजीशन 3, इट्स 0 1 2 3, ठीक है। सो वो हमें वहाँ पे मिल गया। अगर आप रन करते हो, आप 10 को सर्च करते हो 2 बार है, तो वो उसकी दोनों पोजीशंस को प्रिंट करेगा कि 0 पे भी है और 7 पे भी है। आप फिर से रन करते हो एंड यू एंटर 25, वो तो है ही नहीं, सो वो प्रिंट कर देगा नंबर नॉट फाउंड। सो दैट इज हाउ योर लीनियर सर्च वर्क्स। और अगर आप ये इमेजिन करते हो कि भाई नंबर रिपीट नहीं हो सकता, नंबर एक ही बार हो सकता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ेगा कि जब पहली बार मिल जाए तो वहीं पे ब्रेक कर दो, आगे लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे हमारी आइट्रेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब जब हम डीएसए पढ़ेंगे, अभी तो हम सी पहले पूरी खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको डीएसए दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी कराऊंगी। तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कि उसको कितना टाइम लगता है एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम आइट्रेशंस जो हैं वो n चाहिए होंगी। सो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज कैपिटल O ब्रैकेट में n। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O नोटेशन क्या होती है, दिस ऑल यू विल गेट टू लर्न जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे। देयर इज़ अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स ऑन द चैनल, तो आप वो शुरू कर सकते हो जब आपको थोड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ सी समझ आ जाए अच्छे से, देन यू कैन स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर थिंग। पर पहले फोकस करो कि आपका सी के ऊपर होल्ड स्ट्रॉन्ग हो एंड देन यू गो फॉर द फर्दर थिंग। तो ये तो था हाउ कैन वी सिंपली सर्च इन एन एरे। तो अभी मैं आपको और ऑपरेशंस भी कराऊंगी एरेज पे, इंसर्शन कैसे होती है, डिलीशन कैसे होती है, हाउ कैन वी अप्लाई एरेज। जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूँ एक शॉप का बिल बनाना है यूजिंग एरेज, तो वो कैसे करेंगे कि पहले वो पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव बॉट, फिर उनकी कॉस्ट क्वांटिटी पूछे, फिर प्रॉपर बिल बने और वो शो हो। फिर अभी तो स्ट्रिंग्स है, मतलब कैरेक्टर एरेज जिन्हें हम कहते हैं, फिर 2 डायमेंशनल एरेज हैं, 3 डायमेंशनल एरेज हैं। सो अभी एक्चुअली में आपकी कोडिंग जो है वो शुरू हुई है, तो अभी तो मज़ा आएगा, है ना। सो ये तो क्या था, ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो तैयार हो जाइए इस बाकी की पिक्चर के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यू विल इन्जॉय कोडिंग इट। तो सी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी जो मैंने सीखी थी, एंड आई एम स्टिल इन लव विद सी, सो आई रियली लाइक इट। और ये आगे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करती है आपके लॉजिक्स बिल्ड करने में, क्योंकि अभी जितनी लैंग्वेजेस आ रही हैं जैसे पाइथन है या और जो टूल्स आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग ईजियर। यहाँ पर आपको हर चीज़ आपको स्क्रैच से क्रिएट करनी होती है, यू हैव नथिंग प्री डिफाइंड, आप सब कुछ बनाते हो खुद से, तो आपकी जो लॉजिक्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम इन सी, ठीक है, जिसमें हम एरेज यूज़ करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल गेट अ लॉट टू लर्न इन कोडिंग ओवर हियर। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्रोग्राम समझ आ गया है तो, एंड डू लीव अ कमेंट, शेयर इट विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कुड। So that's it for this video. I'll see you in the next one. Take care.